नमस्कार। प्राइम न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। देश में अब राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की जो मांग है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। दरअसल घरेलू हिंसा के शिकार पुरुषों के लिए, खास तौर से जो पुरुष घरेलू हिंसा के शिकार हो जाते हैं, उसके बाद वो उससे परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। इससे निपटने के लिए अब ये मांग उठ रही है कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाया जाए, यानी कि नेशनल मेन कमीशन बनाया जाए। और ये जो कमीशन होगा वो तमाम उन पुरुषों की बातों को सुनेगा, उनकी शिकायतों को सुनेगा जो कि घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई होती हैं। देखिए, अधिकतर ये देखा जाता है कि आमतौर पर भारत में ही नहीं बल्कि अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो आमतौर पर जो घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जब भी इसका नाम आता है तो नाम हमेशा आता है महिलाओं का, कि महिलाएं ही अधिकतर घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। महिलाएं ही ज्यादा परेशान रहती हैं, इससे वो दबाव में आती हैं और वो सुसाइड कर लेती हैं। यानी कि महिलाओं को लेकर एक परसेप्शन बना हुआ है हर जगह पर मोस्टली, कि अगर कोई संबंध है महिला और पुरुष के बीच में, लड़ाई होती है, कुछ होता है, तो वो घरेलू हिंसा में केवल महिला ही परेशान हो सकती है। महिला के साथ ही घरेलू हिंसा हो रही है, उसको ही प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है, जिसके बाद वो महिला परेशान होकर सुसाइड कर लेती है, फिर कोई भी गलत कदम उठा लेती है। और ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं, चाहे वो दहेज को लेकर हमने देखा हो या फिर आपसी कलह हो पति पत्नी के बीच में, इसके बाद इसको घरेलू हिंसा का नाम मिलता है और ये जो पूरा मामला है फिर आगे बढ़ता है। और ऐसे कई सारे मामले हैं, लाखों मामले देश में आए हैं और कोर्ट में चल रहे हैं और इसी को लेकर लगातार सुनवाइयां भी चली हैं। और लेकिन इसी बीच में, जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया कि जब जब घरेलू हिंसा का नाम आता है महिलाओं का, लेकिन ऐसे भी होता है कि घरेलू हिंसा पतियों के साथ होती हो, घरेलू हिंसा आदमियों के साथ होती हो। और इसी को लेकर ये जो मांग है वो काफी लंबे वक्त से उठ भी रही थी कि आप महिलाओं की सुनते हैं, औरतों की सुनते हैं। ये बिल्कुल वाजिब बात है कि महिलाओं के साथ होती है घरेलू हिंसा, लेकिन पुरुषों के साथ भी होती है। और इसी मांग को लेकर काफी लंबे वक्त से ये बात कही जा रही थी कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी बनाया जाए, एक वैसा आयोग जो कि पुरुषों की परेशानियों को सुने, उनकी शिकायतों को समझे और उसका समाधान किया जाए। और इसी को लेकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है कि नेशनल मेंस कमीशन बनाया जाए, यानी कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाया जाए। खास तौर से घरेलू हिंसा से परेशान जो पुरुष है, उसके बाद जब वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उसके संबंध में ये जो आयोग है उसका गठन किया जाए और इसी के लिए याचिका दाखिल हो चुकी है। याचिका दाखिल की है, एक अधिवक्ता है महेश कुमार तिवारी, उन्होंने याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में कल। उन्होंने अपनी याचिका में हवाला दिया है 2021 के एनसीआरबी आंकड़े का। एनसीआरबी के आंकड़ों में उन्होंने ये लिखा है अपने याचिका में कि एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए थे साल 2021 के, उसके अनुसार 1,64,000 मौतें हुई थी 2021 में, आत्महत्याएं जो हुई थी। और उनमें से जो संख्या थी पुरुषों की वो थी 81,000, यानी कि 1,64,000 जो मौत हुई है 2021 में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, उनमें से 81,000 मौतें केवल और केवल पुरुषों की हुई है। यानी जो आत्महत्या, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, आत्महत्या जो हुई है वो 81,000 है। और जो आत्महत्याओं की संख्या महिलाओं की है वो महज 28,000 है। यानी कि उन्होंने अपनी याचिका में ये बात लिखी थी कि इस एनसीआरबी के आंकड़े का हवाला दिया, उसके साथ उन्होंने लिखा कि 2021 के इस आंकड़े के हिसाब से 33 से 34% जो है वो पुरुष ने सुसाइड किए हैं और पारिवारिक कलह वजह रही है। इसके अलावा 4% आपसी संबंध पति पत्नी के, उससे परेशान होकर पुरुषों ने सुसाइड किया। देखिए, ये साफ है जो कि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से है कि अगर 1,64,000 मौतें हुई हैं, उनमें से 81,000 जो मौतें हैं केवल पुरुष की है, 28,000 केवल महिलाओं की है, तो लाजमी है कि कुछ जो एक आंकड़ा है वो भी इस बात को साफ करता है। और जो वजह भी निकल कर आती है, क्योंकि
इस चीज को लेकर लगातार स्टडी भी होती है। उसके पीछे पारिवारिक कलह या फिर पति पत्नी के संबंध, घरेलू हिंसा जो है मुख्य तौर पर वजह बताई जा रही है। इसलिए जो अधिवक्ता है महेश कुमार तिवारी, उन्होंने अपनी याचिका में इसका हवाला भी दिया और इन बातों का जिक्र किया और साथ ही ये भी उन्होंने अपनी याचिका के माध्यम से कहा है कोर्ट में कि आप इस पर स्टडी करवाएं कि जो पुरुष हैं वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। 2021 का ही ये आंकड़ा है एनसीआरबी का। देखिए 2021 में इतनी ज्यादा मौतें पुरुष की होनी, हालांकि किसी की भी मौतें ना हो, लेकिन इतनी ज्यादा मौतें अगर हो रही है उसमें भी सबसे ज्यादा पुरुषों की मौतें हो रही है, तो उसके पीछे का जो कारण है वो प्रमुख तौर पर क्या है, इसकी स्टडी भी की जाए, ये भी याचिका में लिखा गया है। और इसीलिए अगर किसी पुरुष को कोई परेशानी होती है ना, या तो घरेलू हिंसा है, लेकिन इसके अलावा भी कोई और परेशानी होती है, तो उसको उनकी परेशानी को सुनने के लिए, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए एक गठन भी किया जाए आयोग का, राष्ट्रीय पुरुष आयोग का। ये उन्होंने अपनी याचिका में कहा है। इसके अलावा महेश कुमार तिवारी ने अपनी याचिका में ये बात भी कही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र को ये निर्देश दे कि वो गृह मंत्रालय को निर्देश दे कि गृह मंत्रालय पुलिस विभाग को ये कहे कि जब पुलिस थानों में, पुलिस चौकियों में पुरुष आते हैं अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर कि उनको, वो भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं, उनको उनकी जो पत्नियां हैं परेशान करती है, उनको मारती है, पीटती है, तो उनकी भी सुनी जाए सबसे पहले। क्योंकि अमूमन ये होता है जब भी किसी पुलिस चौकी पर, थाने पर अगर पुरुष और पत्नी एक साथ जाए या पुरुष जाए और बात अगर घरेलू हिंसा की हो, मार पिटाई की हो, तो ज्यादा महिलाओं की सुनी जाती है, पत्नियों की सुनी जाती है। इसको लेकर ही इस याचिका में बात भी कही गई है कि अगर ऐसा होता है किसी पुलिस थाने में, अगर पुरुष जाते हैं और ये बोले कि उनकी पत्नी ने उनके साथ मारपीट करी है या उनको वो परेशान करती है, वो परेशान हो रहे हैं, उनकी जो शिकायत है उसको भी उतनी ही तवज्जो दी जाए, उनकी भी शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए। ये अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी ने अपनी याचिका में लिखा है। तो कुल मिलाकर ये याचिका है जो कि कल दाखिल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करेगा इसके बारे में अभी तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड होगा वो आपको मैं जरूर बताऊंगी इस लाइव के माध्यम से ही। लेकिन फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है क्योंकि वाकई में ऐसे जो स्टडीज होती हुई आई भी है, कुछ जो चीजें निकलकर सामने आती है, रोज जो चीजें आती हैं, खबरें आती हैं, उसके हिसाब से ऐसा होता भी है। ना केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी आजकल घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं और बहुत जरूरी भी है कि महिलाओं के बराबर अब पुरुषों को भी उतनी तवज्जो दी जाए, उनकी शिकायतों को भी उतनी तवज्जो दी जाए, सुना जाए कि हाँ पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थी याचिका और इसी को लेकर काफी लंबे वक्त से जो मांग थी वो भी बढ़ रही थी। और अब राष्ट्रीय पुरुष आयोग को लेकर जो हाल ही में याचिका दाखिल हुई है उस पर क्या रहता है सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड, क्या रहता है रुख, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राइम न्यूज आपको देगा। फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही। तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आप जरूर देखिए प्राइम न्यूज। और हाँ, जो लोग इस लाइव में जुड़ रहे हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप कमेंट करिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग को लेकर आपकी क्या राय है, वो आप कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइए, उस पर भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।